हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक से बनाई जा रही वीडियो। तो देखिए चलते हैं क्या करना बच्चों। z=-3 + 0 i को ध्रुवीय रूप में बदलना है, पोलर फॉर्म में। ठीक, तो कैसे बदलते बच्चों ध्यान देना। सबसे पहले लिखते हैं समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। समृद्ध संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है z=, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, r cos थीटा प्लस ir sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों क्या करें, कंपेरिजन करिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। तुलना किसकी करते बच्चों, देखो ये होता है इमेज, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल या क्या है, रियल पार्ट है और आई वाला क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल के बराबर, इमेजिनरी के बराबर। ठीक बच्चों, क्योंकि ये भी जेड बराबर है, ये भी जेड बराबर है, तो हम क्या करते हैं ना, वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करते हैं। तो यहाँ से r cos थीटा जो है बच्चों बराबर कितना मिलेगा, -3। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। और यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, r sin थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 0। समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक, समीकरण क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो क्या मिलेगा बच्चों, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा बराबर -3 का बर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखते चलिएगा बच्चों। तो आपका फिर क्या मिलेगा, यहाँ से r² कामन, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, -3 का बराबर 9 और इसका क्या 0। तो r² बराबर बच्चों 9 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो r बराबर √9, r बराबर कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक, r की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 3। अब ध्यान देना, अब लिखना है यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, ऊपर से ध्यान से देखिए। समीकरण b में भाग देंगे समीकरण 1 से, समीकरण b को भाग समीकरण a से देते हैं। ठीक, तो b वाला क्या कहता है, r sin थीटा बराबर बटा r cos थीटा। देखिए बाएं भाग करता है, दाहिना दाहिने में। यहाँ देखिए दूसरे में 0 बट्टा पहले से 3, r से r कैंसिल, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों tan 0, अंश का मान क्या होता है 0, तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। अच्छा, तो हमेशा आर्गूमेंट 2 निकलता है बच्चों, थीटा बराबर 0 आ गया। अब एक चीज़ ये देखते हैं, अब एक चीज़ क्या देख रहे हैं, चूँकि बच्चों जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दी है ना, वो क्या है, z=-3 + 0 आयोटा है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें बच्चों एक बिंदु मिलेगा, क्या मिलेगा, -3। यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक, अच्छा अब इनको क्या करते हैं बच्चों ना, इनके लिए हम ड्रा करते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या ड्रा करते हैं बच्चों, आर्गेंट प्लेन। वो क्या होता है देखिए, यहाँ पे आर्गेंट प्लेन ड्रा करते हैं। तो ये बच्चों होता है आर्गेंट प्लेन में रियल एक्सिस एक्स अक्ष को रियल एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस बच्चों, रियल एक्सिस। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं बच्चों। ठीक, और ये होता है ओरिजिन। अच्छा बताइए, -3 है, 0 है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, देखो -3 और 0। बात समझो बच्चों, आप जानते हो कि पहले में दोनों प्लस एक्स वाई होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होते हैं। तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, इसमें प्लस और माइनस होते हैं। तो देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के फॉर्म में हम जिस तल में दिखाते हैं, उस तल को क्या बोलते हैं बच्चों, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन का कोई बच्चों दूसरा नाम पूछे तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गेंट प्लेन बोलो या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोले। ठीक, तो देखो बच्चों ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम पॉइंट के रूप में जब दिखा रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट मिल रही है। और सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों आर्गूमेंट क्या होता है, तो हम लिख देते हैं नेक्स्ट आर्गूमेंट। क्या होता है बच्चों, सेकेंड में होता पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री। घटाने में क्या आएगा, 0 ही, सॉरी पाई ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, पाई। 0 माइनस समथिंग, पाई में से 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आएगा। तो ये थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, पाई। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक बच्चों। ठीक, इसलिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ध्रुवीय रूप हो जाएगा। ध्रुवीय रूप क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप, z बराबर क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3,
ब्रैकेट में कॉस थीटा की वैल्यू पाई प्लस आई साइन थीटा की जगह क्या पाई। ये हो गया बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण। तो बच्चों अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको क्या बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरीके से मैंने समझाया आपको। केवल बच्चों देखो ध्रुवीय रूप में क्या होता है, ध्रुवीय रूप क्या होता है आपको याद रखना होगा हमेशा। ये होता है बच्चों जेड इक्वल टू आर का थीटा प्लस आई थीटा आई साइन थीटा। तो बच्चों को ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए आपको आर की जरूरत होती है और आर्गूमेंट मतलब थीटा की वैल्यू की जरूरत होती है। अगर आर और थीटा आपके पास है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या कर सकते ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं। ठीक, तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात 7th की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, देखिए ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक, तो देखो ये जो ध्रुवीय रूप होता है, ध्रुवीय रूप होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बच्चों मैं बता रहा हूँ पोलर फॉर्म, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर, तो ये क्या होता है z इक्वल टू बच्चों होता है r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों। अच्छा, इतने के बाद अब ध्यान देना, तो क्या होता बच्चों हमके समीकरण 1 व 2 से क्या मिलता है बच्चों, देखो ये रियल होता है ये भी रियल होता है। तो r cos थीटा इक्वल टू तुलना करके बच्चों क्या मिलेगा करड़ी में 3, क्योंकि ये पहले वाले का देखो ये रियल पार्ट होता है और ये भी रियल होता है, और आई के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी होता है। यहाँ कुछ नहीं बच्चों तो 1 होगा। तो आर साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा बच्चों तुलना करने पर 1 समीकरण नंबर 2। अब बार बार बच्चों एक ही प्रोसेस होती है, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो देखो बच्चों क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ समझना ध्यान से। तो एक का करके देखो बाएँ का बर करके बाएँ में जोड़ते हैं, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस देखिए आर स्क्वायर दोनों कॉमन मिलेगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू इसका करेंगे बच्चों √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, दिस इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 1। तो आर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा √4, आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आएगा। क्लियर, अगर आप इतना समझ जाते हैं तो ध्यान से देखिए। फिर क्या करते हैं बच्चों समीकरण, अब यहाँ देखना 1 2 बना था। ठीक, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए लिख देते हैं ए और यहाँ पे क्या है बी, यानी इनका नाम क्या है बच्चों ए है और इनका नाम बच्चों क्या है बी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए बी नाम रख दिया हम और कोई बात नहीं। समीकरण बी डिवाइडेड बाई समीकरण 1, ये भागे का चिन्ह है बच्चों, समीकरण 1 में 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक, समीकरण बी में समीकरण ए से भाग, तो बी वाला लिखिए यहाँ पे पहले आर साइन थीटा बराबर क्या है 1/r कॉस थीटा बराबर क्या है करड़ी में 3। तो ये क्या होगा बच्चों ध्यान देना, आर से आर कैंसिल, साइन बट्टे कास को क्या कहते हैं बच्चों टैन थीटा, क्या कहते हैं टैन थीटा बराबर 1/करड़ी में 3। तो यहाँ पे देखिएगा टैन थीटा बराबर 1/करड़ी में 3 जो होता है 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3 साइन कैंस का मान है, सॉरी टैन कैंस का मान है बच्चों टैन 30 अंश का, जिसको हम कहते हैं थीटा बराबर 30 अंश और रेडियन में लिखे तो इसको कहते हैं बच्चों π/6। क्लियर, ये हो गया हमारा 30 अंश को रेडियन में क्या कहते हैं π/6। ये हो में हमारा देखिए ये निकल गया हमारा बच्चों क्या आर्गूमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं कोणांक, थीटा को क्या कहते हैं कोणांक। अच्छा, इतना के बाद अब क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम खींचते हैं आर्गेंट प्लेन बच्चों। अब देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आर्गेंट तल के किस चतुर्थांश में पड़ती है। बार बार बताता हूँ, आर्गेंट प्लेन में से रियल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं रियल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस काल्पनिक अक्ष और वास्तविक अक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों जिस तल में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, चूँकि बच्चों देखो z इक्वल टू हमें क्या दिया था √3 + 1 आयोटा। देखिए जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पॉइंट वाइज जिस तल में दिखाते हैं उस तल को आर्गेंट प्लेन, और आर्गेंट प्लेन को क्या कहते हैं बच्चों बार बार बताता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि हिंदी में कहते हैं बच्चों आर्गड तल, क्या कहते हैं आर्गड तल। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या मिल रहा है कि यहाँ से हमें मिल रहा है बिंदु क्या बनेगा 3 कामा और यहाँ पे इमेजिनरी वाला 1 मिल रहा है। तो बच्चों हमें पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट बच्चों मिल रहा है हमें इस तरीके का। ठीक, यानी पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो किस कोऑर्डिनेट में यानी पहले में। ये बिंदु हमारा कहाँ मिल रहा है बच्चों 3,3, ये जो बिंदु हमारा पहले में। और पहले के लिए जो हमारा नेक्स्ट आर्गूमेंट होगा, यानी दूसरा आर्गूमेंट जो आएगा बच्चों, देखिए जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट होती है तो उसका जो आर्गूमेंट थीटा हो जाता है, क्या रहता है थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों यहाँ बताइए 30 मतलब π/6 ही रहेगा, नो चेंज। ठीक, ये हमारा निकल गया थीटा। इसलिए ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा ध्यान देना, ध्रुवीय रूप क्या बच्चों होता है z इक्वल टू होता आर
ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। और देखो आर का मान यहाँ 2 है और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों π/6, थीटा की यहाँ π/6 प्लस आई साइन π/6, ठीक। तो ये होता है हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब आपका पूरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों वो कह रहा है कि z इक्वल टू आयोटा, यानी कि रियल पार्ट नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। इसको भी हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप में दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो जानते हैं कि ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप आप सबको पता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा बच्चों, देखो रियल के बराबर आई वाले के बराबर, तो r cos थीटा बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1, r साइन थीटा बराबर 1, दिस इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2। देखो बच्चों r साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, i का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ i का कॉफिशिएंट r साइन थीटा है। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर। चलिए तो इनके लिए क्या करना होगा, r स्क्वायर यहाँ कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच्चों 0 का वर्ग 0 प्लस 1 का वर्ग, r स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है, r स्क्वायर बराबर 1, तो r बराबर अंडर रूट यानी r बराबर क्या मिल गया बच्चों 1 मिल गया। क्लियर है। अच्छा अब देखो अब क्या अगला स्टेप क्या कहते हैं, पूर्णांक के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना। समीकरण ये आपका a है और ये क्या है b है, ये a है और ये क्या है बच्चों b है। तो समीकरण b डिवाइडेड बाई समीकरण a, b में a से क्या करेंगे भाग, तो b वाला क्या कहता है बच्चों r साइन थीटा बटे r cos थीटा इक्वल टू 1/0, r से r कैंसिल, tan थीटा बराबर 1/0 को इन्फिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। अच्छा देखो ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ध्यान देखना, तो tan थीटा बराबर होता है tan π/2 मैंने 90 अंश का मान होता है, tan से हट जाएगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा π/2, ये हो गया थीटा की वैल्यू। अच्छा बच्चों इसलिए अब हम देखते हैं क्या, सिंस z इक्वल टू कौन सी नंबर है 0 + 1 आयोटा दिया है। अब बच्चों आप उसको ये बताइए, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 होता है तो कैसा उसके लिए आर्गन प्लेन बनाते हैं। ये आर्गन प्लेन है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आर्गन प्लेन है, ठीक। ये हमारा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस जिसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। ये वाई अक्ष को क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस क्या बोलते हैं, इमेजिनरी मूवमेंट होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप क्या करते हैं, तो जो पॉइंट मिला यहाँ से पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दी है वहाँ से पॉइंट बनेगा 0,1। अब देखिए इनको दिखाएंगे, ए भी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, तो ये कहाँ आ गया बच्चों 0,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए आर्गूमेंट जो बनेगा बच्चों हमारा आर्गूमेंट वो थीटा बराबर फर्स्ट, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन करे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलती है, तो उसके लिए पूर्णांक थीटा, दूसरे में बताया हूँ π-थीटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉइंट वाइज दिखाने पर तीसरे में आती है उसके लिए होता है -π + थीटा होता है, और ये होता है बच्चों माइनस का थीटा, ठीक। पूर्णांक का आप आर्गूमेंट निकालना बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखिए, ठीक। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, वो वही रहेगा क्या, कितना है π/2 ही रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले में, एक पॉइंट पहले में दिख रहा है तो पहले में आर्गूमेंट थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी π/2, तो π/2 ही रहेगा। इसलिए बच्चों ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्यान देना, ये z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1, r की वैल्यू 1, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारी π/2 प्लस आई साइन π/2। ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z का ध्रुवीय रूप। तो ये होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।